हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, बहुत चंगे हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्या होता है उसमें, कब आ सकता है, इस बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अभी आपको पता होगा कि जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था, और जो भी हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन वो ऑन गोइंग है, राइट। लास्ट ईयर प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था, मेंस एग्जामिनेशन हो चुका है एंड अभी हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। राजस्थान का इंटरव्यू का टाइम आ गया है, लेकिन अभी हरियाणा का मेंस के रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं एंड डेफिनेटली जैसे ही रिजल्ट आएगा फिर इंटरव्यू भी लाइंड अप हो जाएंगे। अब what about the next opportunity which I'll get to crack हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे मेल कर रहे हैं, उनकी एक क्वेरी है एंड टू सॉल्व दिस वी हैव ब्रॉट दिस वीडियो, वी हैव ब्रॉट दिस सेशन फॉर यू ऑल। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि प्री मेंस इंटरव्यू क्या करें, क्या आता है, क्या नहीं आता है, कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ये पूरी जानकारी, ये पूरी इंफॉर्मेशन हम इस सेशन से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अबाउट द जीजी कॉन्क्लेव, ये होने वाला है 9th एंड द 10th ऑफ जुलाई। इसमें आपको 10 स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरी जानकारी होगी, पूरा डिस्कशन होगा विच विल हेल्प यू टू नो मोर अबाउट अदर स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस। हो सकता है कि मैं एमपी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मुझे एमपी की जानकारी है एंड मैं एमपी का वेट भी कर रहा हूं, बट डेफिनेटली देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। मैं दूसरी स्टेट जुडिशरीज को भी टारगेट कर सकता हूं, बट मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है मुझे वो नहीं पता है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी जानकारी आपको जेजी कॉन्क्लेव में मिलेगी। सो मेक श्योर दैट यू रजिस्टर फॉर इट। नाउ कमिंग टू ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, इसमें आपको मिलेगा 100% तक का स्कॉलरशिप। एक फायदा। दूसरा फायदा, यू गेट टू टेस्ट योर प्रिपरेशन। आपको पता चलेगा कि जब हम टेस्ट दे रहे हैं, जब हम एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें प्री का वेट नहीं करना चाहिए जस्ट टू चेक कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। इट इज ऑलवेज गुड कि हम मल्टीपल टाइम्स, बार बार टेस्ट देते रहे जस्ट टू नो कि वेयर डू वी स्टैंड, राइट, नेशनल रैंक्स पे। तो इसके लिए आप ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी अपकमिंग बैचेस में, राइट। तो इससे एक तीर से दो निशाने अपन को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू हरियाणा जुडिशरी, पैटर्न क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं। तो 3 स्टेजेस में होगा। 3 स्टेजेस जैसे हर जगह कॉमन ही है, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। मार्किंग समझ लेते हैं। प्रीलिम्स आपका 125 प्रश्न होते हैं इसमें, ठीक है, 125 प्रश्न। एवरी प्रश्न विल बी ऑफ 4 मार्क्स। 4 नंबर का हर प्रश्न होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 500 नंबर का पेपर होने वाला है। मैक्सिमम इज 500। नाउ एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है हमारे मन में कि क्या तुक्का मार सकते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है। बेसिकली नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? तो यस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/5। 1/5, ठीक है। तो बेसिकली 0.8 हर नंबर, हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, तो 0.8 इज द माइनस मार्किंग। 0.8 आपका माइनस मार्किंग है हर गलत करने पे। प्रश्न कितने हैं? 125 प्रश्न है। इसका भी दो डिवीजन है। एक है 115 नंबर का, 115 का आएगा आपका लॉ। अच्छा, लॉ में क्या आएगा ये अपन बाद में डिस्कस करने वाले, तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। एंड 10 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स एंड दूसरे जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 नंबर, आप 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 10 नंबर नहीं, 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 125 क्वेश्चन हैं, 115 लॉ के और 10 हैं जीके के, करंट अफेयर्स बेसिकली। अब मेंस पे आते हैं। मेंस क्योंकि मेन है, यही है जो हमारी नैया पार लगाएगा, राइट। जितने ज्यादा इसमें स्कोर कर लिए उतना ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए क्लियर करना, आपके लिए जज बनना, रैंक लाना, राइट। रैंक एंड सिलेक्शन मोस्टली आपका मेंस ही डिसाइड करता है। ये जो है वो एक तरह से एलिमिनेशन प्रोसेस है। सीरियस कैंडिडेट्स जो है वो मेंस में जाएंगे,
कितने नंबर का होता है? 900 नंबर का। अब 900 नंबर का कैसे हुआ? 5 पेपर इसमें आपसे पूछे जाएंगे, राइट? पांच पेपर होंगे। फर्स्ट विल बी सिविल लॉ 1, सेकेंड विल बी सिविल लॉ 2, सिलेबस क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे। थर्ड विल बी क्रिमिनल लॉ, फोर्थ विल बी इंग्लिश एंड फिफ्थ विल बी हिंदी। ये 5 पेपर आपको मिलेंगे। अब इसका डिवीजन किस प्रकार से होगा? तो जो शुरू के 4 पेपर है ना, सिविल लॉ 1, 2, क्रिमिनल लॉ एंड इंग्लिश, ये सब 200 200 नंबर ईच, 200 मार्क्स ईच। एंड जो हमारा हिंदी का पेपर होता है वो होता है 100 नंबर का। तो इससे हमारे 900 नंबर का पेपर बन गया है। ये हमारा मेंस का पेपर है। नाउ व्हाट अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू हो गया हमारा 200 नंबर का। यस, अच्छे खासे नंबर आपको इंटरव्यू में भी मिल सकते हैं। अच्छा खासा वेटेज है इंटरव्यू का भी। बट मोर और लेस बात यह है कि अगर आपने 900 नंबर में अच्छा खासा स्कोर कर लिया, राइट, कितना करना चाहिए, कितना लाएंगे तो वील बी सेफ, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। बट अगर मेरा अच्छा स्कोर आ गया मेंस में, तो बहुत इजीली मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, मैं जज बन जाऊंगा। इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें। तो टोटल जो आपकी मार्किंग होगी, जो मेरिट बनेगी, वो बनेगी आउट ऑफ 1100, 900 प्लस 200। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ सकता है, और ये हो सकता है कि सर ये तो बता दिया, बट व्हाट अबाउट कितने नंबर लाएं कि हम सेफ हो जाए? ठीक है, कितने नंबर लाने से हम जनरली सेफ हो जाएंगे? अगेन इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं, राइट? थोड़ा बहुत डिविएशन हो सकता है कि इजी है, टफ है, मीडियम है, क्या है, उसमें थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। बट अगर अपन पिछले एनालिसिस करें या पिछले पास्ट के पेपर एनालिसिस करें, उसके हिसाब से कट ऑफ समझे, तो प्रीलिम्स में अगर आपके बोला जा सकता है 500 में से 360 प्लस है, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस, राइट? 360 प्लस में यू हैव अ वेरी गुड चांस, राइट? अग्रीड ऑन दिस कि वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। पेपर इजी है, ये बढ़ेगा। पेपर बहुत टफ है, डेफिनेटली ये कम हो जाएगा, राइट? बट आप अभी के लिए मान सकते हैं कि 360 के ऊपर आ रहे हैं, तो यस, मैं थोड़ा सा सेफ हूं, मेरा पेपर निकल जाएगा। व्हाट अबाउट मेंस? मेंस में हम सिर्फ 900 नंबर की अगर बात करें, तो इफ यू हैव स्कोर्ड, मतलब बहुत सेफ जाने के लिए इट इज वेरी गुड कि आपके 500 प्लस हो। अगर आपके 500 से ज्यादा है, तो बहुत बढ़िया चांस है कि आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू में आप शामिल हो जाएंगे 500 से ज्यादा में, राइट? अगेन इसमें डिपेंड करता है क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे गए हैं, चेकिंग किस तरीके से हुई है। प्रीलिम्स में चेकिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है, सही है सही है, गलत है, दैट्स इट। मेंस में चेकिंग किस प्रकार की हुई है, राइट? बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है या नंबर दिए गए हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। बट अभी के लिए अगर माना जाए, तो अगर आपके 500 के ऊपर है, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आप यहां पर इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। अब इन टोटल अगर मैं बात करूं, मतलब मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला के बेसिकली 1100 में। तो अगर आपके 600 से ज्यादा है, राइट, 600 बोल लो या 580 भी बोल लो, तो काफी होगा। 580 प्लस या 600 के ऊपर है, तो बहुत अच्छा चांस है कि मैं जज बन जाऊंगा। अगेन ये वेरी करता है बहुत सारी चीजों पे, जैसे मैंने बताया मेंस पे ज्यादातर, राइट, कि मेंस के प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, वो बहुत कुछ डिसाइडिंग फैक्टर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि 3 स्टेजेस होते हैं। प्रीलिम्स में 125 प्रश्न मिलेंगे मुझे, 115 लॉ के होंगे, 10 होंगे मेरे जीके के। हर प्रश्न 4 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज 1/5, बेसिकली 0.8 मार्क्स माइनस। मेंस होता है 900 नंबर का, 5 पेपर मिलेंगे मुझे, 4 पेपर होंगे 200 200 के, और एक पेपर होगा 100 नंबर का। 4 पेपर में सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ एंड इंग्लिश, ये सब 200 नंबर के होंगे। और जो हिंदी का पेपर होगा वो होने वाला है 100 नंबर का। ठीक है, इंटरव्यू होगा 200 नंबर का। कट ऑफ में बहुत ज्यादा अपन को परेशान होने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ, राइट? अभी हमें प्रिपेयर करना इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू प्रीलिम्स, यस, ये एक बोल सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस है, एलिमिनेशन मेथड है। बट
बोला जा सकता है कि इसको तो पहले पार करना ही पड़ेगा, तभी हम मेंस की चर्चा कर पाते हैं। क्या कर सकते हैं इसके लिए, किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पे कॉन्सेंट्रेट करना, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्सेंट्रेट करना क्यों, हम पढ़ना चालू कर देते हैं, फोकस नहीं होते, राइट। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। या मैंने बाकी स्टेट जुडिशरी तो पढ़ लिया, मैंने निकालना हरियाणा है, बट मैंने हरियाणा का पेपर नहीं देखा, मैंने पास्ट पेपर एनालिसिस नहीं किया। प्रीलिम्स के लिए जो आपको करना है, सबसे पहला ये कि आप पास्ट ईयर पेपर देखेंगे। ये सभी के लिए कॉमन होता है, राइट। पास्ट ईयर पेपर्स देखना इट इज मैंडेटरी, क्योंकि इससे मुझे आइडिया लगेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह से प्रश्न पूछाते हैं। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या डायरेक्ट सेक्शन उठा के पूछ लेता है, क्या इंडेक्स से काम हो जाता है, या हाइपोथेटिकल प्रश्न भी बनते हैं। मुझे कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, क्या ये भी आवश्यक होगा। अच्छा, मेंस निकालना है तो मुझे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहली बात। तो हम जब स्क्रैच से पढ़ाई चालू करते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट विथ मेंस। मैं प्रिपेयर इस हिसाब से करूंगा कि मैं मेंस निकाल पाऊं, ठीक है। अब आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हरियाणा में कि आपको हाइपोथेटिकल प्रश्न मिलेंगे, राइट। जैसे आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं अगर आपने दिल्ली का पेपर देखा है तो थोड़े से हाइपोथेटिकल प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ इस अप्रोच के साथ जाएंगे कि मैं इंडेक्स देख लेता हूं, बैराग पढ़ लेता हूं, सिर्फ सिर्फ इंडेक्स देख लेता हूं, मेरा काम हो जाएगा, नहीं। इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर देखूंगा तो पता चलेगा कि कुछ हाइपोथेटिकल प्रश्न भी पूछे। डेफिनेटली कुछ होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं, कुछ केस लॉ से पूछ ले जाते हैं, लेकिन सिर्फ इंडेक्स, सिर्फ केस लॉ से काम नहीं चलेगा। हाइपोथेटिकल भी पूछे जा सकते हैं, और जहां पर भी हाइपोथेटिकल प्रश्न की बात आती है तो वहां बहुत जरूरी हो जाता है कि मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा हाइपोथेटिकल प्रश्न करना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो पास्ट पेपर किया तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा उससे। इसके बाद बेयरैक्ट्स आर मस्ट, मतलब प्रश्न किसी भी प्रकार के हो, अगर मैंने बैराग छोड़ दिया तो फिर तो डूबना है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो बैराग पढ़ना ही है। इसके साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो मैंने कमेंट्री बुक्स भी पढ़नी है, राइट। मैं तैयारी तो मेंस के हिसाब से कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कमेंट्री बुक नहीं, बट हाँ, जो ऐसे सेक्शंस हैं जहां से प्रश्न पूछे गए इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, पास्ट पेपर एनालिसिस, राइट। वहां पर आप कमेंट्री बुक्स भी पढ़ेंगे। रीसेंट जजमेंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। आपसे रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं वो पूछे जा सकते हैं, लीगल हिस्ट्री पूछे जा सकती है फॉर दैट मैटर। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो बेराट वो तो मस्ट है, वो तो पढ़ना ही है, उसके बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। बट मैं थोड़ा बहुत कमेंट्री बुक्स पे भी ध्यान दूंगा, क्योंकि प्रश्न हाइपोथेटिकल आ सकता है, प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है जो कॉन्सेप्ट को टच करेगा, और जहां कॉन्सेप्ट टच करना है वहां क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तुक्के मारने से बात नहीं चलेगी। अब एक और प्रश्न आता है बच्चों का, वो ये है कि क्या सर तुक्का मारा जा सकता है। मान लो मुझे 50-50 लग रहा है, सर क्या तुक्का मारूं नहीं मारूं, नेगेटिव मार्किंग तो है। यू कैन गो फॉर इट। वाई, नेगेटिव मार्किंग है, 1/5 है, ठीक है, दैट इज 0.8, 0.8। अगर मेरे 5 प्रश्न, मैंने 6 प्रश्नों पे तुक्का मारा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तुक्का, 50-50 भी अगर लग रहा है तो वर्स्ट के सिनारियो भी ये हो सकता है कि मेरा कम से कम एक तो सही जाएगा, 5 गलत हो सकते हैं, एक तो सही जाएगा, तो भी मैं 0 पे स्टैंड करूंगा, राइट। यहां पर आई एम डेफिनेटली नॉट एडवाइजिंग कि मैं आंख बंद करके बस, जैसे वो मूवी में था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, उस तरीके से तुक्के मारूं, ये नहीं करना है, राइट। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ 50-50 है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, यू कैन गो फॉर इट। इवन दो छोटी सी नेगेटिव मार्किंग है, यू कैन गो फॉर इट। बट जहां बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है, एकदम ऊपर से गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन लीव दैट क्वेश्चन, राइट। तो ये मैंने करना है प्रीलिम्स के लिए, बैराग्स, पास्ट पेपर के एनालिसिस, कमेंट्री बुक्स के लिए भी जा सकता हूँ, एंड यस, रिवीजन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं इंडेक्स देखूं, वो तो है ही मस्ट, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुए, केस लॉस जो है वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली पास 2-3 साल के। जैसे अभी हम 2022 में, 2019 से आप यहाँ पर केस लॉस भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो लैंडमार्क केस लॉस है। नाउ कमिंग टू मेंस में किस तरह के पेपर होते हैं, राइट, क्या क्या पेपर्स होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला है सिविल लॉ 1, पेपर 1 अपना,
यहाँ पर आपसे सीपीसी पूछा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाएगा। अगेन ये वो लॉज है जो आपको हर जगह मिलेंगे। सीपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, पार्टनरशिप यस थोड़ा सा अलग हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स भी हो गया, स्पेसिफिक आपसे हर जगह ही पूछा जाता है ऑलमोस्ट। पंजाब पोर्ट्स एक्ट यस लोकल है, पूछा जाएगा। एंड हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर करना है। प्लस हरियाणा में एक बहुत जरूरी बात है, ये पेपर नंबर 1 हो गया, ये 200 नंबर का है। यहाँ पर उनने मोर और लेस सारे सिविल लॉ पूछ लिया। सिविल लॉ जो 2 होता है वो हमारा पर्सनल लॉ से ज्यादा डील कर रहा है, राइट। बीट हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, लॉ ऑफ रेजिस्ट्रेशन, लिमिटेशन, सिर्फ 4 लॉज है लेकिन पेपर 200 का है। अब इसमें आप समझोगे तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी पर्सनल लॉज की। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अच्छी कमांड हो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ में, राइट। क्योंकि पेपर नंबर 2 में कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाकी जो लॉज है, पेपर नंबर 1 हो गया, क्रिमिनल लॉ का पेपर जो हो गया वो निकल जाता है, बट गाड़ी फंस जाती है इन दोनों में, राइट। तो मेक श्योर कि आप इस पे भी फोकस करें। अगर आप हरियाणा दे रहे तो लाइटली नहीं लेना है, हर पेपर में मेरे मिनिमम नंबर आने ही चाहिए, ठीक है। पेपर नंबर 3 हमारा क्रिमिनल लॉ का है। क्रिमिनल लॉ बहुत इजी मतलब 3 लॉज है जो हम हर स्टेट के लिए पढ़ते हैं, इसलिए इजी। आप कोई भी स्टेट टारगेट करोगे हरियाणा के अलावा, ये 3 आपको मिलेंगे। दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस, हर जगह ही मिलना है। 200 नंबर का है, अच्छा खासा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आपको ये देता है। यस, यू कैन एक्सपेक्ट हाइपोथेटिकल प्रश्न इन क्रिमिनल लॉ एंड अदर सिविल लॉज एज वेल। तो प्रिपेयर मैंने उसी हिसाब से करना है, कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर होने चाहिए, ताकि जब हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछे, राइट, जब इलस्ट्रेशन बेस्ड प्रश्न पूछ ले मेंस में, तो मुझे बनना चाहिए। उसके लिए क्लैरिटी काफी इंपॉर्टेंट होगी। नाउ कमिंग टू इंग्लिश, अब यहाँ पर अगेन 200 नंबर का पेपर है। जो ऐसे है वही अकेला 100 नंबर का आ जाता है, और बाकी भी आपको 4 दिख रहे हैं, दैट इज प्रीसी राइटिंग, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड करेक्शंस, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। तो वेटेज सबको है, आपने ऐसे भी लिखना आना चाहिए क्योंकि अच्छा खासा वेटेज रहता है, 100 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट है। हिंदी का जो पेपर है हमारा 5वां पेपर, सिर्फ वही एक पेपर है जो 100 नंबर का आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है अगर नंबर ले आए तो। इसको भी हल्के में नहीं लेना है, जैसे पेपर नंबर 2 की बात है, सिविल लॉ 2 की बात है, वैसे ये है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। स्कोरिंग है, नेग्लेक्ट कर दिया दिक्कत हो जाएगी इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में पहुंचने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप कोई भी पेपर लाइटली नहीं ले, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और अगर उसमें भी कोई ऐसा पार्ट है, उसमें भी कोई ऐसा लॉ है जिसमें मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेक श्योर कि मैं उसमें प्रॉपर फोकस करूं। सबका हो सकता है यहाँ पर क्रिमिनल लॉ बहुत बढ़िया हो, बहुत बार पढ़ लिया है और मैं उसको और ज्यादा पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन जो सिविल लॉ 2 है वो मुझे नहीं आता और मैं उसको छोड़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आखिरी तक मैं करूंगा, एकदम लास्ट तक लेके जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इस तरह से फिनिश नहीं करना है। मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से उसको पढ़े, फोकस तरीके से पढ़े और अच्छे से पढ़े। हिंदी में आपको ट्रांसलेशन आ सकता है, आएगा, राइट, आ सकता है नहीं आएगा। इंग्लिश पैसेज टू हिंदी, अगर आप बाकी स्टेट्स में भी देखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन आना ही चाहिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री इन द सेम लैंग्वेज, राइट, इसलिए जरूरी होगा कि हिंदी का भी अच्छा खासा ज्ञान हो। ये काम आसान हो जाएगा ट्रांसलेशन का, बट जो एक्सप्लेनेशन है उसके लिए आपको हिंदी आनी चाहिए और अच्छी हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कंपोजिशन, इडियम्स एंड करेक्शंस भी आपको मिलेंगे, जैसे अपना इंग्लिश में था वैसे ही यहाँ पर भी है। सो दिस लीव्स अस विथ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। इसमें आपको एक बार ऑलरेडी बता दिया, बट एक बार फिर रिवाइज करेंगे। दैट इज कि मैं बेयर एक्ट्स समझूंगा, पढ़ूंगा, इसी के साथ जब मैं रिवीजन करूंगा तो मैं इंडेक्स के लिए जाऊंगा, राइट। इंडेक्स को ही मैं उस तरीके से बना लूंगा कि मेरा काम बन जाए एकदम लास्ट रिवीजन के लिए, जो मैंने एग्जाम के प्रीलिम्स के 3 दिन 4 दिन पहले से करना है, तो उसके लिए मैं इंडेक्स को हिसाब से प्रिपेयर कर लूंगा। मैं इंडेक्स में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकता हूँ, प्लस अगर कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड स्टार्ट तो मैंने करना ही प्रीवियस के पेपर एनालिसिस से है, कम से कम पिछले 5 से 10 साल में जितने भी पेपर्स हुए हैं उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस एंड प्रैक्टिस के लिए भी बहुत जरूरी है, राइट। प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो अ मस्ट। मैंने पढ़ लिया है पूरा, मैंने एनालिसिस भी कर लिया था सर, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन गाड़ी रुक सकती है। गाड़ी कहाँ रुकेगी? प्रैक्टिस नहीं किया। बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं,
पेपर देते टाइम। उसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि मैं प्रैक्टिस करता रहूं, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो यही सिली मिस्टेक्स मैं उन प्रैक्टिस पेपर्स में दूंगा, उस प्रैक्टिस टेस्ट में दूंगा, करूंगा, राइट। एंड जब मैं वो गलतियां करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे वो गलतियां नहीं करनी है एक्चुअल पेपर में। इट कुड बी कि मैं शुरुआत में बहुत स्लो था, बाद में मेरे पास टाइम नहीं बचा कंप्लीट करने के लिए पेपर, मार्क करना नहीं आता है, दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, टाइम लगता है, राइट। प्लस अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो मैंने बहुत टाइम स्क्रीन में नहीं देखा है, मुझसे हो नहीं पाता, मैं इतनी देर पढ़ नहीं पाता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है। ऑफलाइन है तो बबल्स भरने में प्रॉब्लम होती है, मैंने बबल्स भरने में गलती कर दी। ये बहुत सिली मिस्टेक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत सिली मिस्टेक्स है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जो छोटी गलतियां हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो तो है ही, कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, वो तो अलग बात है, बट जो सिली मिस्टेक्स है, राइट, जिनको बहुत आराम से रोका जा सकता है, वो प्रैक्टिस के साथ कम होंगे। तो मेक श्योर कि आप हर मेजर लॉ के लिए, मेजर लॉ के कम से कम 600 से 800 प्रश्न प्रैक्टिस करें। अगर आपने इतना कर लिया ना, तो आपका बहुत आसानी से पूरा रिवीजन हो जाएगा, प्लस दिमाग में बैठा रहेगा। एंड मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के करने के बाद इन्हीं को एक बार रिवाइज भी करें, रिवाइज भी करें। कई बार ये होता है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए सर, पूरी पूरी बुक कर ली थी, उसी में से प्रश्न आ गए सर, बट मुझे उस टाइम याद ही नहीं आ रहा पेपर में, क्योंकि सर एक महीने पहले किया था वो प्रश्न, अब ध्यान नहीं आ रहा है। उस टाइम पे खुशी भी होगी लेकिन अफसोस बहुत ज्यादा होगा कि जो पढ़ा था वहीं से आया बट मुझे याद नहीं आ रहा है आंसर। तो मेक श्योर कि आप जो प्रैक्टिस करें उनको रिवाइज भी करें। कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं में से कोई प्रश्न आ जाता है, राइट। अब 600 से 800 मेरे मेजर लॉस के हो गए। इसके अलावा 300 से 400 में छोटे लॉस के लिए भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है, ऐसा जरूरी नहीं कि 300 से 400 ही हो। अगर बहुत छोटा एक्ट जैसे पार्टनरशिप हो गया, लिमिटेशन हो गया, 100-200 भी किए तो भी काफी है, 100-200 प्रश्न कर लिए तो भी काफी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहां पर आप 300-400 प्रश्न कर सकते हैं, केस लॉ भी बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी बन जाते हैं, सेक्शन भी बन जाते हैं, तो वो हो जाएंगे 300-400 प्रश्न, ठीक है। प्लस मेक श्योर कि आप इनको रिवाइज कर लें। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं बिल्कुल भी हल्का ना पढूं सिविल लॉ 2 के लिए। सिविल लॉ 2 में थोड़ी सी गलती हो सकती है अगर हमने इसको हल्के में ले लिया तो। मेक श्योर कि सिविल लॉ 2 बहुत अच्छे से करें, बिकॉज ये स्कोरिंग भी है, क्योंकि 200 नंबर का है। 200 नंबर में गिनती के मुझसे 3-4 लॉ पूछे गए, ठीक है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, बहुत कम पूछा गया है और नंबर उतनी है। सिविल लॉ 1 में आप देखोगे वो लॉज हैं जो मैंने पढ़े, बट कुछ लॉज ऐसे भी हैं जो मैंने नहीं पढ़े, नंबर सेम है। मेक श्योर अच्छा खासा स्कोर करें आप इसमें। मेक श्योर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। लिमिटेशन आपने कोई और स्टेट भी टारगेट किया है साथ में तो वहां पर भी पूछे जाते हैं, लिमिटेशन एक्ट कॉमन ही है, ठीक है। सिविल लॉ 1 में अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कोर्ट्स एक्ट का, पंजाब कोर्ट्स एक्ट का, एंड हरियाणा अर्बन कंट्रोल एक्ट का। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रीलिम्स में कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं सब्जेक्ट्स, इस पे एक डाउट हो सकता है आपका, तो जो भी आपसे मेंस में पूछा जा रहा है ना, वही सारे सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में भी हैं, ठीक है। जो मेंस में पूछा जा रहा है वही मुझसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। वेटेज क्या है वो कोई डिफाइंड नहीं है, बट मेक श्योर कि आपको सारे लॉज आते हो, स्पेशली मेजर लॉज तो सारे आते हो, ठीक है, क्योंकि जो मेंस के सब्जेक्ट है वही प्रीलिम्स में आने वाले हैं। प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट अगर करना है, मेरे पास टाइम है, राइट, मैंने नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तो मैं मेंस के हिसाब से ही करूंगा, ठीक है। तो सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 इंपॉर्टेंस। क्रिमिनल लॉ आपका जनरली प्रिपेयर्ड होता ही है अगर आपने दूसरी स्टेट्स को भी टारगेट किया है, बिकॉज सब्जेक्ट्स कॉमन ही है। इसके अलावा मेक श्योर कि आप हिंदी को लाइटली ना लें। सिर्फ ये सोचिए क्योंकि वो 100 नंबर का है, नहीं करेंगे चल जाएगा, ध्यान नहीं देते हैं, लास्ट में करेंगे, मत करना ही गलती। स्कोरिंग है, इजी है, लेकिन अगर छोड़ दिया तो सब कुछ ऊपर से है, सब कुछ ऊपर से जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस पे स्पेशल फोकस दें। सारे पेपर्स को इंपॉर्टेंट देना आवश्यक होगा। With this, we come to the end. I hope आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हरियाणा जुडिशरी के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। आप और कैसे सेशन चाहते हैं, आपको सेशन कैसा लगा, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।